हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी प्लेसेस इन न्यूज़। इस वीडियो में हम अगस्त के कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ेंगे और हम इसको नोट्स के थ्रू मीन्स जो कोई प्लेसेस न्यूज़ में है हम उसका मैप देखेंगे, उससे रिलेटेड कोई जो है कि हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड है एंड वो रिसेंट में क्या उसकी डेवलपमेंट है। तो नोट्स के थ्रू हम जो है कि इसको पढ़ेंगे और आइए इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम जो है अपने प्लेसेस इन न्यूज़ को वन बाय वन जो है कि कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपनी आइए पहली हम जो है कि अपनी प्लेसेस इन न्यूज़ को देखते हैं जो कि है माउंट लेवटोवी। अभी माउंट लेवटोवी न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि रिसेंटली हम देखें तो जो है कि इसमें जो है कि एक वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली है जो 18,000 मीटर हाई तक स्काई में गई है। मीन्स जो है उसको देखा जाए तो मैंने यहाँ पिक्चर अटैच कर रखी है। ये जो है कि मान लीजिए माउंट लेवटोवी का एक जो है कि माउंटेन है जिससे जो है कि हाईएस्ट जो है कि अब तक की हाईएस्ट 18 किलोमीटर अप टू जो है कि इसके एस प्लूम्स निकले हैं। सो ये है कहाँ पे? ये जो पार्ट है माउंट लेवटोवी एक पार्ट है इंडोनेशिया के आइलैंड का जो 127 एक्टिव वोल्केनो है उसका एक पार्ट है। और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है फॉरेस्ट आइलैंड ईस्ट नुसा टेंगारा इंडोनेशिया में। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो देखिए मैप में मैंने अटैच कर रखा है। जो अपना इंडोनेशिया का ये जो है कि आर्किपेलागो है इसमें जो है कि यहाँ पे जो है कि ये अपना माउंट लेवटोवी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ ये है क्या। तो अबाउट हमने देख लिया कि इंडोनेशिया की किस लोकेशन पे है, वो फॉरेस्ट आइलैंड पे है इंडोनेशिया में। अब ये माउंट लेवटोवी दो एडजेसेंट स्ट्रेटो वेल्कानो आइलैंड स्ट्रेटो वेल्कानोज माउंटेन्स है। मीन्स इसमें दो माउंटेन्स है अगल बगल में ही है जो 2 किलोमीटर्स के मतलब अपार्ट में है। तो एक है लाकी लाकी एंड एक है पेरेम पूना। और ये जो है कि लाकी लाकी एंड पेरमपुरा एक को मेल कहा जाता है एक को फीमेल कहा जाता है। वहाँ के लोकल ट्रेडिशन में माना जाता है ये जो है कि हस्बैंड वाइफ की तरह है। तो लाकी लाकी को मेल कह दिया जिसकी हाइट जो है कि 1584 है एंड पेरी कुमा जो है कि उसकी हाइट जो है कि फीमेल का उसको कहा जाता है और उसकी हाइट जो है 1703 है। एंड जो है कि लाकी लाकी जो है कि फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहता है जबकि पेरमपुआ जो है वो मोस्टली एक्टिव हुआ था 1921 में 1935 में। उसके बाद से जो है कि वो साइलेंट ही है। सो ये जो है कि अपना जो है कि ये आइलैंड अपना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो रिंग ऑफ फायर है उसका एक पार्ट है जो कि पार्ट है पार्ट ऑफ द सुंडा वोल्केनिक आर्क ऑन दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्शन जोन है। जो हमारा ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इधर और यहाँ पे जो ये अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो है कि एक सबडक्शन जोन में आता है ये पार्ट। सो अगला देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि स्ट्रेटो वोल्केनो किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेटो वोल्केनोज मतलब वोल्केनो के बहुत सारे टाइप होते हैं वोल्केनोज के, तो उसमें से एक टाइप है स्ट्रेटो वोल्केनो जो कि क्या होता है जिसका स्टीप कोन हो मीन्स वोल्केनो हो और उसका स्टीपनेस हो मीन्स यहाँ पे स्टीपनेस हो और उस पर जो है कि एसिड के लेयर हो मीन्स लेयर ऑफ एसिड और लावा जो निकल के ये जमते जाए तो उसको जो है कि स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। और उसका जो एक्सप्लोजन हो मीन्स इरप्शन हो वो एक्सप्लोजिव हो मीन्स इसका जो इरप्शन होता है एक्सप्लोजिव होता है। तो इसीलिए जो है कि देखिए देखा जाए तो ये जो है कि 18 किलोमीटर हाई तक जो है कि इरप्ट हुआ था। एंड ऐसा क्यों होता है? ये एक्सप्लोजिव होता है ड्यू टू इज हाई सिलिका कंटेंट। हम जानते हैं कि सिलिका कंटेंट के बेसिस पे दो तरह के जो है कि लावा को डिफाइन किया जाता है। एक होता है बेसिक, एक होता है एसिडिक। सो दिस इज दी एसिडिक लावा। एसिडिक लावा मीन्स जो है कि सिलिका कंटेंट ओवर जो है आपका 63% से ज़्यादा हो। एंड ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मीन्स ये एसिडिक लावा जो है कि आपका जो है विसियस होता है और स्लो मूविंग मीन्स जो है कि ये बहुत थिक रहेगा और बहुत ही धीरे मूव करेगा। एंड अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनो देखें तो अदर एग्जांपल में देखें तो माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में ही है, माउंट फिजी जापान में एंड माउंट सेंट हेलनेस जो है कि यूएसए का है। सो हमने देख लिया ब्रीफली कि हमारा जो है कि माउंट लेवटोवी न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली वो जो है कि इरप्ट किया है और उसके एस प्लूम्स जो है कि 18 किलोमीटर ऊपर तक गए हैं, इसलिए जो ये न्यूज़ में था। एंड ये पार्ट है इंडोनेशिया के जो है कि फ्लोरेस आइलैंड का जो कि इंडोनेशिया के बिल्कुल साउथ में जो है कि एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पे हमने देख लिया इसके दो पार्ट है, लाकी लाकी माउंटेन ये याद रखना है हमें एंड पेरम पूना ये आइलैंड मतलब माउंटेन याद रखना है। ये जो है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आइए देख लेते हैं इसके बारे में जो है कि रिसेंट इरप्शन जो हुआ था मीन्स है कि कब से एक्टिव हुआ है। लाकी लाकी हमने देखा ऊपर कि लाकी लाकी है जो फ्रीक्वेंट एक्टिव है जो और प्रेम प्रेम पुआ ये जो है कि
फ्रिक्वेंटली इतना एक्टिव नहीं है। ये जो है कि 1921 और 35 में इरप्ट हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है। सो नवंबर 24 में इसका मेजर इरप्शन हुआ था, जहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डाटा भी दे दिया है कि वहाँ पे 9 डेथ्स हो गई थी और इतने लोगों को इवैक्यूएट करके उस वक्त जो है कि एश प्लूम जो है कि 10 किलोमीटर ऊपर तक गया था। मीन्स जो अगर हम ये इमेजिन करें, ये मान लीजिए अर्थ का जो है कि हमारा सरफेस है और ये माउंटेन मान लेते हैं, और ये इरप्ट हुआ तो ये 10 किलोमीटर ऊपर तक गया। तो देखा जाए तो देन जून 25 में इरप्ट हुआ, तब भी जो है कि 10 किलोमीटर तक एश प्लूम था। फिर जुलाई 25 में जब इरप्ट हुआ, तब इसकी एश प्लूम जो है कि 18 किलोमीटर हाई तक गई थी। देन जो है कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। देन अब ये रिसेंट दोबारा अगस्त में ये हुआ था इरप्ट जो है कि, तो वो रिड्यूस टू 3 हो गया था, जो कि एक्सक्लूसिव जोन जो है कि उससे 6 किलोमीटर की दूरी में, मीन्स यहाँ माउंटेन है तो उससे 6 किलोमीटर की दूरी में सबको जो है कि मना कर दिया गया है कि यहाँ नहीं जाना है। सो ये हमने पहली न्यूज़ अपनी देख ली जो माउंट लेवटोबी है। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा होगा। तो आइए इसी के साथ जो है हम जो है कि अपने नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक तो सभी जानते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इमेज में लगा रखा है, ये हमारे जो है कि लद्दाख में इस जगह पे जो है कि ये लेक है। यहाँ पे एक मूवी भी शूट हुई थी, जो है कि आप बताइए उसका कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं मुझे। सो आइए देखते हैं इसके बारे में, हम कुछ डिटेल जानते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पेंगोंग सो लेक देख सकते हैं जो हमारा ये प्यारा भारत है, मीन्स हमारा जो ये प्यारा भारत है, सॉरी ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक। और जो है यहाँ पे है ये, तो ये थोड़ा तो हमारे इंडिया में है और थोड़ा जो है तिब्बत के हिस्से में भी है। तो हमारे इंडियन बॉर्डर देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे है थोड़ा यहाँ पे है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी लोकेशन जो है ईस्टर्न लद्दाख इंडिया में एंड थोड़ा जो है कि तिब्बत के चाइना के पार्ट में है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो है कि एक जॉइंट एक्सपीडिशन टीम ने जो एक सक्सेसफुली जो है कि ये डिटरमाइन किया है कि जो माउंट मेराक 3 है एंड माउंट कांगजू कंगारी जो है कि हाईएस्ट पीक है जो है कि इसकी, मीन्स यहाँ पे दो माउंटेन्स हैं, माउंटेन मेराक 3 एंड माउंटेन कांगजू कंगारी, जो है कि ये हाईएस्ट पीक है पेंगसोंग लेक लद्दाख में जो है। एंड जो है कि ये जो है कि एक सब्सिडरी जो है कि पार्ट है। पेंगसोंग रेंज इज अ सब्सिडरी रेंज ऑफ द लद्दाख रेंज एंड इट टेक्स नेम फ्रॉम दिस लेक, मतलब इस लेक से ही जो है कि इस रेंज का नाम लिया गया है। और देख लेते हैं ये लेक किस टाइप की है। ये लेक जो है एक एंडोरहिक लेक है। एंडोरहिक लेक का मतलब क्लोज बेसिन लेक, मीन्स इसका जो है कि कोई भी आउटलेट जो है रिवर और सी से अटैच नहीं है। मीन्स आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो है कि बिल्कुल एनक्लोज लेक है, ना ये किसी जो है कि रिवर से अटैच है ना किसी सी से अटैच है। सो इस टाइप की जो है कि लेक को जो है कि एंडोरहिक लेक कहा जाता है। देन आगे देखते हैं और क्या क्या है। इसकी जो है कि हाइट जो है, हाइट की कितनी हाइट पे सिचुएटेड है, ये 4350 मीटर पे सिचुएटेड है ये लेक। एंड इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। और इंस्टेड ऑफ दिस, इसकी सैलिनिटी इतनी हाई होने के बाद भी इसकी एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, ये फ्रीज कम्प्लीटली, मतलब जो है कि ड्यूरिंग जो है कि विंटर्स जो है ये कम्प्लीटली जो है कि फ्रोजन हो जाती है बीइंग सलाइन वाटर। एंड इस अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये ब्यूटीफुली अपने कलर को चेंज करते रहती है। जैसे देखिए अभी हल्का आपको जो है कि ब्लूइश कलर दिख रहा होगा इस इमेज में, तो कभी ये ब्लू रहती है, कभी ग्रे ग्रीन रहती है, कभी रेड हो जाती है एट द वेरियस पॉइंट ऑफ द टाइम। एंड इसका जो है कि एक और पॉइंट है, 1/3 लाइज इन द इंडिया एंड रिमेनिंग 2/3 इन दी चाइना। मीन्स जो है कि ये पोर्शन जो है इसका, इस लेक का 1/3 ही पार्ट है और जो 2/3 है ये जो है कि चाइना के हिस्से में चला गया है जो तिब्बत रीजन में है। देन अदर जो है कि यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये ब्रीडिंग ग्राउंड जैसे पूछ लेता है, मीन्स जो है कि हमारे जो है कि यूपीएससी के जो है कि पेपर्स में एंड यूपीपीएससी और अदर एग्जाम्स में भी पूछ लेता है कि ये रीजन किसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। मीन्स यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स का जो है कि समर के टाइम पे ब्रीडिंग ग्राउंड है। जैसे बार हेडेड गीज हो गए, बर्मिंगटन डक्स हो गए, ब्लैक नेक्ड क्रेन हो गए एंड सीगुल्स हो गए। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि पेंगोंग सो लेक जो है उसकी लोकेशन, तो ये लेक किस टाइप की है एंड इसके कितने एल्टीट्यूड पे है, इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ब्रीडिंग ग्राउंड इन बर्ड्स का है, ये जो है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। आइए हम जान लेते हैं जो हमारा एक पेंगोंग सो लेक है। हम जानते हैं कि जैसे रामसर साइट्स डिक्लेयर होती हैं जो कि मतलब कंजर्वेशन ऑफ किसी जो है कि कंजर्वेशन वेटलैंड्स के लिए, तो ये डेजिग्नेटेड है रामसर साइट भी है हमारा ये, जो कि 2022 में इसको जो है कि रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये जो है कि फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है साउथ एशिया में जो कि अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर है। मीन्स देखिए यहाँ पे जो है कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी है,
क्योंकि कुछ पार्ट यहाँ है 1/3 और कुछ पार्ट यहाँ है। सो इट इज द फर्स्ट ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड इन द साउथ एशिया अंडर द रामसर कन्वेंशन। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है, इसको हमने अडॉप्ट किया था, मतलब ये इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो 1970 में रामसर ईरान में जो है कि अडॉप्ट की गई थी। मीन्स 1971 में रामसर ईरान वहाँ पे एक मीटिंग हुई, तो यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। एनफोर्स कब हुई, 1975 में। और जो है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड, प्रिवेंट लॉस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द वेटलैंड, प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका इंडिया जो है, इंडिया इज दी पार्टी ऑफ इट सिंस 1982। और हमारी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड चेंज। मीन्स ये मिनिस्ट्री हमारी जो है कि नोडल मिनिस्ट्री है। एंड इसमें जो है कि ये किससे आया है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है कि बताता है लिस्ट ऑफ रामसर साइट। यहाँ पे हमें जो है कि मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल से कंफ्यूज नहीं होना है। मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल क्या है, ये जो है कि बात करता है ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस ओडीएस की बात करता है, जिससे जो गया जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बाद में जो है कि कगाली एग्रीमेंट से वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कर दिया गया था, कगाली एग्रीमेंट से। सो जो है कि इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है, मॉन्ट्रेक्स ये जो है कि रामसर साइट्स के बारे में बात करता है जो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स है, और मॉन्ट्रेल जो है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से बात करता है। सो इंडिया में अभी कितने हैं, एज ऑफ जून 25 मीन जून 2025 के अकॉर्डिंग हमारे पास 91 रामसर साइट्स हैं। और हमने जून 2025 में 2 रिसेंटली वेटलैंड साइट किए हैं, जो है जिनके नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जो है कचिंगन वेटलैंड जो कि राजस्थान के पदौली डिस्ट्रिक्ट में है, एंड मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि राजस्थान के उदयपुर में है, उदयपुर में। तो ये रिसेंटली 2 जो है ऐड हुए हैं। एंड फरवरी 2025 में 4 वेटलैंड्स हमने ऐड किए थे। उनके नाम आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से वो 4 वेटलैंड है। सो इसी के साथ हमने देख लिया व्हाट इज पेंगोंग सो लेक, इसकी लोकेशन, व्हाट टाइप ऑफ लेक इज, एंड इसकी जो है कि हमने जो है कि हाइट देखी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, एंड जो है कि ये एक रामसर साइट है। और हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में भी ब्रीफली देख लिया, एंड इंडिया में जो है कि कितनी अभी साइट्स हैं वो देख लिया है। इसी के साथ आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, कौन सी न्यूज़ रही है अगस्त में, वो है फिलीपींस न्यूज़ में रहा है। फिलीपींस हम जैसा कि जानते हैं एक जो है कि बहुत ही ग्रुप ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट आर्किपेलागो है। इसमें जो है कि लगभग कंपोजिशन है ये 7600 आइलैंड्स का। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में रहा है। तो अभी जो है कि हाल ही में यहाँ के जो प्रेसिडेंट जो थे बोंगबोंग मार्कोस जूनियर, वो जो है कि इंडिया विजिट किए थे, मार्किंग द 57th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो उस प्लेस या उस कंट्री के बारे में, उस रीजन के बारे में हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं तो फिलीपींस क्यों न्यूज़ में रहा है, कि क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है कि इंडिया जो है विजिट किए थे, इसलिए। अब इसका पॉलिटिकल फीचर क्या है, ये एक आइलैंड कंट्री है इन दी साउथ ईस्ट एशियन दी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। और ये जो है बाउंडेड है, ये जो है कि बाउंडेड है साउथ चाइना सी, मीन्स जो है कि साउथ चाइना सी इन दी वेस्ट में इसके साउथ चाइना सी है, जैसे देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे मैप लगाया, ये फिलीपींस है, तो यहाँ साउथ चाइना सी है इसके वेस्ट में। इन दी ईस्ट में ये पूरा जो है कि पैसिफिक ओशियन है, एंड इन दी साउथ में यहाँ पे जो है कि सुलू सी है, सुलू एंड सेलिबस सी। यहाँ पे जो है सुलू सी है, यहाँ पे सेलिबस सी है, फिलीपींस के जो है कि साउथ में ये दोनों सी हैं, यहाँ पे सेलिबस, यहाँ पे सुलू सी है। एंड इन द नॉर्थ बाय द बासी चैनल यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है, इन द नॉर्थ बासी चैनल। और ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, ये जो है कि 3 मेजर ग्रुप आइलैंड्स में है, जैसा कि मैंने बताया। ये जो है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है कि एग्जिस्ट करता है आर्किपेलागो इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, मीन्स वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है इसमें जो है कि ये आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मींस लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड द आर्किपेलागो। एंड इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड देखा जाए तो 7600 आइलैंड्स है। ये ग्रुप किए गए हैं 3 मेन रीजन्स में, जो है लुजान नॉर्थ में, विजायास जो है सेंट्रल है, एंड मिंडोनाओ जो है कि साउथ में है। ये हम मैप में देख लेते हैं, लुजान जो कि नॉर्थ में है, जो है कि बीच में जो है कि वो वैसायास है, एंड जो है कि साउथ में जो है मिंडनाओ है। एंड हमने सी तो देख लिया कौन कौन से सीज के बाउंड्री कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो है कि साउथ चाइना सी है, यहाँ पे सुलू है, यहाँ पे सेलिबस सी है, इधर पे जो है कि अपना पैसिफिक है, यहाँ पे जो है कि बासी चैनल है।
सो इसका जो है कि जोग्राफिकल फीचर्स भी देख लेते हैं। हमने जोग्राफिकल फीचर्स देख ही लिया। ये जो है तीन जो है कि मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड में डिवाइडेड है। यहाँ पे क्लाइमेट किस टाइप का रहता है, जो है कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल एंड मॉनसूनल क्लाइमेट रहता है। और मेजर वॉल्केनो कौन कौन से हैं, मेजर वॉल्केनो में देखा जाए तो मायोन, ताल एंड पिनाटोबो, ये तीन इसके मेजर वॉल्केनो है। एंड इट लाइज इन दी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज और टाइफून्स का जो है कि शिकार है। तो यहाँ पे जो है कि ये एक डेंजर जोन में है। मीन्स देख रहे हैं कि इधर भी बहुत बड़ा सी है, इधर भी सी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है, और ऊपर से जो है कि यहाँ पे इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, तो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे जो है कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और टाइफून्स आते रहते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ओपो। माउंट ओपो जो है कि कुछ यहाँ पे इस बीच में एग्जिस्ट करता है। माउंट ओपो इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि 2954 है। तो हाईएस्ट पीक भी हमने देख ली। और इसकी मेजर रिवर्स क्या क्या है, ये कागयान रिवर, मिंडनाओ रिवर एंड आगुसान रिवर जो है फिलीपींस की मेजर रिवर्स है। एंड इससे कुछ अदर फैक्ट भी देख लेते हैं हम, जो कि जैसे मान लीजिए यूपीपीएससी का एग्जाम हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उसमें पूछ लेता है। तो प्रेसिडेंट तो हमने देख लिया कि यहाँ के करंट प्रेसिडेंट कौन है, बोंग 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 मार्कोस जूनियर। यहाँ पे करेंसी क्या यूज होती है, वो फिलीपींस पैसो यूज होती है। एंड इट इज द मेंबर ऑफ एशियान ईस्ट एशिया समिट एंड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जो है कि इसके जो है कि मेंबर्स भी है, एशियान का है, ईएस का, ईस्ट एशिया समिट का है, एपेक का है या नाम का है। और इंडिया बताइए एशियान का मेंबर है कि नहीं, तो इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू दी एशियान मेंबर, बट कि इंडिया जो है डायलॉग पार्टनर है। इंडिया इज डायलॉग पार्टनर इन दी एशियन मेंबर, एशियन ग्रुप मीन्स डायलॉग पार्टनर है, हम लोग मेंबर नहीं है। सो हमने देख लिया जो है कि फिलीपींस जो है इस ये क्यों न्यूज़ में है। एंड इसके जो है कि हमने जो है कि पॉलिटिकल फीचर्स देख लिए, जोग्राफिकल फीचर्स देख लिए, और हमने इसको मैप के थ्रू थोड़ा ब्रीफली समझ भी लिया। तो आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, जो है नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूजीलैंड। अब ये न्यूजीलैंड क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है हमारा इंडिया न्यूजीलैंड का जो है कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में। सो ये भी न्यूज़ में आ गया, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। सो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है, इसके पॉलिटिकल फीचर है कि ये एक आइलैंड कंट्री है लोकेटेड इन दी साउदर्न पैसिफिक ओशियन, मीन्स जो है कि अपना पैसिफिक ओशियन के साउथ पार्ट में, पैसिफिक ओशियन के साउथ पार्ट में एक आइलैंड कंट्री है। और इसके बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, तस्मान सी एंड पैसिफिक ओशियन। मैंने इसका भी मैप लगा रखा है, हम देख लेते हैं। ये जो है कि तस्मान सी इधर है, एंड जो है कि साउथ पैसिफिक ओशियन इस साइड है इसके, मीन जो है कि इसके जो है कि वेस्ट में जो है तस्मान सी है, एंड जो है कि ईस्ट में जो है कि साउथ पैसिफिक ओशियन है। देन जो है कि इसके न्यूजीलैंड जो है कि दो मेन आइलैंड में डिवाइड है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड। मीन्स जो है न्यूजीलैंड का जो है कि जो जोग्राफिकल फीचर है वो दो मेन आइलैंड में डिवाइड है, एक नॉर्थ आइलैंड है, एक ये साउथ आइलैंड है। मीन्स इन दो पार्ट में डिवाइड है, जो सेपरेट होता है किससे, कुक स्ट्रेट से। और हमें यहाँ पे और चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये दो आइलैंड तो मेन तो है ही जो सेपरेट होते हैं कुक स्टेट से, बट यहाँ पे कौन सा, स्टुअर्ट आइलैंड है बिल्कुल साउथ में, और उसका जो है स्टेट है ये फॉवियक स्टेट। ये भी हमें याद रखना है, फॉवियक स्टेट याद रखना है, कुक स्टेट याद रखना है। और बिल्कुल नॉर्थ के टिप पे क्या है, थ्री किंग्स आइलैंड। थ्री किंग्स आइलैंड भी जो है कि न्यूजीलैंड का ही पार्ट है। तो आइए अदर जोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं हम अब। तो न्यूजीलैंड हमने देख लिया, दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ एंड साउथ, जो कि सेपरेट है कुक स्टेट से। इसके अदर ये पॉलिटिकल फीचर्स थे। अब जोग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, ये पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर है, मीन्स जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है हमारी, यहाँ से पैसिफिक ओशियन की ये एरिया होता है, यहाँ पे खूब सारे जो है कि एक्टिव वोल्केनोज और ये सब है, उसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और ये जो है कि हाउस ऑफ द एलुवियल कैंटीबरी प्लेन्स। अब ये कैंटीबरी प्लेन्स क्या है, ये जो रीजन है, ये रीजन जो है कि इसका जो है कि कैंटीबरी प्लेन्स कहलाता है, कि यहाँ पे जो है कि थोड़ा जो है कि जोग्राफिकल फीचर जो है कि प्लेन्स जैसा है। सो रिलीफ कैसा है इसका, मतलब हमने देख लिया जोग्राफिकल फीचर में, जो है कि पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है एंड कैंटीबरी प्लेन्स, जो कि साउथ आइलैंड जो है इसका, इसके रीजन में ये कैंटीबरी प्लेन्स है। एंड अगला क्या है, इसमें जो है कि एक्टिव वोल्केनोज है, माउंट राउफू एंड व्हाइट आइलैंड। अब ये कहाँ पे है, ये देख लेते हैं। देखिए माउंट राइफू तो दिख रहा होगा आपको, ये रहा नॉर्थ आइलैंड में, माउंट राइफू यहाँ है। एंड जो व्हाइट आइलैंड है वो कुछ बे ऑफ प्लेंटी के इधर पे एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली तो नहीं बट रफली जो है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है व्हाइट आइलैंड। तो ये जो है कि इसके जो है कि एक्टिव वोल्केनोज है।
एंड हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक जो है कि माउंट माउंट कुक है जो साउदर्न आइल्स में है। एंड माउंट कुक कहाँ है? माउंट कुक ये रहा जो है कि साउदर्न आइलैंड में है। माउंट कुक ये वाला माउंटेन है। एंड ये जो फीचर है मतलब इसमें जो मेजर रिवर्स और लेक्स है वो आपके जो है कि साउदर्न पार्ट में ही, साउदर्न आइलैंड में ही न्यूजीलैंड के है। सो आइए आगे देखते हैं हम। सो हमने देख लिया रिलीफ क्या है, एक्टिव वोल्केनोज देख लिया, हाईएस्ट पीक देख ली जो है कि साउदर्न आइलैंड में है, ठीक। और जो है मेजर रिवर्स देख लेते हैं एंड पार्ट ऑफ जिलैंडिया। ये जो जिलैंडिया है ये एक सबमर्ज आइलैंड है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पे था इस रीजन में, है ना। ये थोड़ा नीचे ये जो है कि अब सबमर्ज हो चुका है क्योंकि जो है न्यूजीलैंड जो है वेरियस जो है कि क्लाइमेटिक कंडीशन को भी फेस कर रहा है और ये यहाँ पे सबमर्ज हो चुका है। अब जो है कि इसकी कुछ हम मेजर रिवर्स देख लेते हैं जो कि वाइटाकी रिवर है एंड कुल्चा रिवर। एंड दिस इज दी मेनली अबाउट द न्यूजीलैंड। तो हमने क्या क्या देखा न्यूजीलैंड के बारे में, हमें क्या याद रखना है? मेनली ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए डिवाइडेड है जो कि नॉर्थ आइलैंड एंड जो है कि साउथ आइलैंड है। जो सेपरेट किससे करता है? कुक स्टेट से सेपरेट करता है। यानी कि साउथर्न पार्ट में जो है कि स्टुअर्ट आइलैंड है जो कि फॉरवर्क्स स्टेट से सेपरेट होता है। एंड जो है कि सबसे नॉर्थ टिप पे जो है कि थ्री किंग्स आइलैंड है। यहाँ पे खूब सारे बेस भी हैं। तो कौन कौन से? जैसे देखिए ये यहाँ पे बे ऑफ आइलैंड है, ये बे ऑफ प्लेंटी है, यहाँ पे जो है कि पेगासस बे है, ये हाकवे बे है। और ये रीजन तो हमने देखा जो है कि ये जो है कि कैंटीबरी प्लेन्स है। सो ऐसे जो है कि हम जो है कि कोई भी जो है कि कंट्री का मैप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं थ्रू, अगर वो कोई भी न्यूज़ है प्लेस में। तो हमने एक ब्रीफली देख लिया कि न्यूजीलैंड जो है कि न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे हमारा डिफेंस जो है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग डिफेंस हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड का, और हमने उसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में भी जान लिया है। सो इसी के साथ हम एक नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं जो कि फ्रांस है। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो है कि साउदर्न फ्रांस वाज अफेक्टेड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट, मींस जो है कि साउदर्न फ्रांस यहाँ पे जो है एक बहुत ही भयानक वाइल्ड फायर हुई थी। इसके वजह से जो है कि ये फ्रांस न्यूज़ में है। तो हमें जो है कि इसके बारे में अपने एग्जाम के लिए पढ़ लेना है। और इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है? इट इज़ द कंट्री इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न यूरोप। हम जानते हैं कि अपना जो ये यूरोप है, ये यूरोप ये जो है कि इसके जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। एंड इट इज बाउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड मेडिटेरियन सी इन द साउथ। मींस नॉर्थ में जो है इधर हम जानते ही हैं कि बहुत बड़ा सा अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे तो जो है मेडिटेरियन सी इसकी जो है कि सी बाउंड्रीज है। एंड ऑन द वेस्ट बे ऑफ बिस्के, ये बे ऑफ बिस्के यहाँ पे है। एंड इंग्लिश चैनल इन दी नॉर्थ वेस्ट चैनल, मीन्स यहाँ पे जो है कि बे ऑफ बिस्के है, ये अटलांटिक ओशियन में ही ये जो पोर्शन है इसको हम जो कहते हैं बे कहते हैं। और ये बे ऑफ बिस्के है, यहाँ पे जो है कि इंग्लिश चैनल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ डोव्स, मतलब डोव्स स्टेट यहाँ पे है जो इंग्लैंड और जो है कि फ्रांस को सेपरेट करता है। डोव्स स्टेट जो है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द नॉर्थ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंग्लैंड बाय द स्टेट ऑफ डोवर। डोवर स्टेट से जो है कि ये सेपरेट होता है। तो हमने तीन चीजें देख ली, कौन कौन से सी है एंड बे ऑफ बिस्के कहाँ है, इंग्लिश चैनल कहाँ है, और स्टेट ऑफ डोवर कहाँ है। और इसकी जो है कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, जो है कि इटली, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, मोनाको, एंडोरा, स्विट्जरलैंड एंड लग्जमबर्ग। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए एंडोरा जो है कि ये स्पेन के यहाँ पे एक कंट्री है, ये एंडोरा हो गई। मोनाको यहाँ पे है। एंड ये पार्ट जो है ये यहाँ पे छोटी सी कंट्री है। और ये पार्ट जो है इटली का बॉर्डर है। यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे जो है कि ये तो देख रहे हैं कि जर्मनी है, ये लुजमबर्ग है, ये बेल्जियम है। तो ये इसकी जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज होगी, नेबरिंग कंट्रीज जो है ये है जो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है। इसमें जो है कि दो मेजर रिवर है, एक लॉरी रिवर है, एक सैनी रिवर है। अब ये दोनों रिवर कहाँ है? लॉरी रिवर जो है कि आपके जो है कि फ्रांस के लायोन में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मीन्स रफली देखा जाए तो वो इधर है, और उसका ड्रेनेज है वो अटलांटिक सी में है। मीन्स अटलांटिक ओशियन में जो है कि इधर जो है कि ड्रेन करती है। दूसरी सीने रिवर है, वो जो है कि आपका जो है कि पेरिस के पास में है, और ये इसका ड्रेनेज जो है कि इंग्लिश चैनल में है। मीन्स यहाँ पे इसका कहीं पे यहाँ से जो है कि इसका ड्रेनेज है। एंड माउंटेन्स कौन से हैं? हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ी सी एक एल्प रेंज है। एल्प रेंज, आप बताइए ये कौन से माउंटेन है? ये फोल्ड माउंटेन है कि ये ब्लॉक माउंटेन है? सो यहाँ पे एल्प्स रीजन में जो है कि माउंटेन्स है। कुछ साउदर्न पोर्शन है वो जो है कि फ्रांस में आता है, बाकी जो है कि अदर यूरोप में जाता है। एंड जो है कि जूरा माउंटेन जो है कि इस रीजन में कहीं पे है, और वो नॉर्थ ऑफ एल्प्स, मतलब ये एल्प्स के नॉर्थ में जो है कि यहाँ पे जूरा माउंटेन्स है। और यहाँ पे ये जो रीजन है इसको पायरेनीज कहा जाता है, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है स्पेन के साथ।
मीन्स इट इज़ द माउंटेन रेंज जो है कि नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है स्पेन और फ्रांस के बीच में। सो हमने जो है कि यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली देखा कि ये फ्रांस जो है, फ्रांस न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो है कि अभी वहाँ पे साउदर्न फ्रांस में वाइल्ड फायर आई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था। और यहाँ पे हमने क्या क्या देखा इसकी जो है कि मतलब नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो वो एंडोरा, मोनाको, इटली इटली स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग जो कि ये छोटा सा है, जर्मनी है, बेल्जियम है, ये सब इसकी जो क्या है, स्पेन भी है, और ये सब जो है कि इसकी पॉलिटिकल जो है कि बाउंड्रीज है। देन हमने यहाँ पे देखा ये जो है अटलांटिक सी जो है कि इसके जो है कि वेस्ट में है, एंड इन द नॉर्थ जो है कि यहाँ पे जो है कि मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे ये जो है ये बे ऑफ बिस्के है। यहाँ पे जो है कि इंग्लिश चैनल है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो कि इंग्लैंड और जो है कि फ्रांस को सेपरेट करता है। एंड अदर चीज़ें हमने देख ली। तो इसी के साथ जो है कि हमने फ्रांस भी न्यूज़ में देख लिया क्यों है, और इसकी कुछ पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल फीचर्स देख लिए। एंड इसी के साथ ये इस डिस्कशन को मैं एंड करता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है और इसी तरीके से मैं प्लेसेस इन न्यूज़ या जो है कि मैपिंग पोर्शन को पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और मैं जो है कि इसी तरीके से और प्लेसेस इन न्यूज़ को कंटिन्यू करूँ, या जो है कि मैपिंग सीरीज आपके लिए ले आऊँ कि जो है कि हम जो है कि वन बाय वन करके, जैसे मान लीजिए पहले हम, जैसे हमने फ्रांस पढ़ा, तो हम जो है कि ये जैसे मान लीजिए म्यांमार पढ़ रहे हैं, थाईलैंड पढ़ रहे हैं, हम इंडिया की मैपिंग को जो है कि वर्ल्ड मैपिंग और जो है कि इंडियन मैपिंग सीरीज को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसी के साथ जो है कि इस डिस्कशन को एंड करते हैं हम। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।